कंट्रीज, डिफरेंट सिटीज़ या फिर डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान में कम्युनिकेशन करवाते हैं बाय यूजिंग द पेरीमीटर डिवाइसेस, गेटवे डिवाइसेस, या फिर हम अपने जो पैकेट होता है, मैसेज होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको किस तरह से रूट करते हैं वैन लेवल के ऊपर, और किस तरह से हमारे राउटिंग टेबल के अंदर एंट्रीज ऐड होती हैं और पैकेट्स ट्रांसफ़र होते हैं और उनकी डिटेल्स ऐड होती हैं। तो उसके लिए दो मेजर टाइप्स हैं राउटिंग की, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। तो ट्रेडिशनल या कोई भी हमारा इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर नेटवर्क होता है, वहाँ पर आपको डायनेमिक राउटिंग नज़र आएगी, जहाँ पर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा होगा। लेकिन जो स्टैटिक राउटिंग है वो बेसिकली जहाँ पर लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक कोई मखसूस जगह हो, या फिर सिक्योर इन्वायरमेंट हो, ऐसी जगहों के अंदर हम लोग स्टैटिक रूट्स बनाते हैं। स्टैटिक रूट्स जो होते हैं लिमिटेड इन्वायरमेंट के अंदर बहुत रिलायबल होते हैं, और पैकेट के पाथ का हमें अंदाज़ा होता है, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन को किसी एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक स्पेसिफिक पाथ के जरिए जब ट्रांसमिट किया जाए तो ये स्टैटिक राउटिंग कहलाती है, यानी फिक्स्ड पाथ होता है। हम इंटरनेट में कम्युनिकेट करते हैं, यूट्यूब को एक्सेस करते हैं, हमें पता होता है कौन से पाथ से हमारा पैकेट गया और आया है, यूट्यूब सर्वर को जाके हिट किया है, वापस रिस्पॉन्ड आया, नहीं पता होता ना, क्योंकि वो डायनेमिक राउटिंग हो रही होती है। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेट्स सपोज एक यूनिवर्सिटी है, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो है ना डिपार्टमेंट्स भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर हमने नेटवर्क्स डिप्लॉयड किए हुए हैं, उनके वहाँ पर हमने अगर राउटर्स डिप्लॉय किए हैं और उनके दरमियान में स्टैटिक राउटिंग हमने की है, या इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, एंटरप्राइज लेवल के ऊपर, तो वहां पर हमें फिर पाथ फिक्स देना पड़ेगा। एक दूसरा सिक्योरिटी, हमें ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि हमें अपने पैकेट का पता ही ना हो कि कौन से पाथ से गया है। और अगर ऐसा करना भी है, जैसे बैंक्स, हालांकि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर पाथ्स जो है ना डायनेमिक ही होते हैं। ज़ाहिर इंटरनेट के ऊपर जब बात चली जाए तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होते हैं, वहां पर हम उनको फिक्स नहीं कर सकते, स्टैटिक रूट्स नहीं दे सकते। फिर उस केस में हम वीपीएन की टनल्स बना लेते हैं, ठीक है, वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, हेड ऑफिस और उनकी जो ब्रांच, डीएम वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन, इस तरह से। लेकिन जब वो लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, या फिर इंटरनेट की जब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है इंटरनेट लेवल के ऊपर, तो उस लेवल के ऊपर फिर हमें स्टैटिक रूट्स देने पड़ते हैं। जैसे स्टैटिक रूट्स की एक एग्जांपल मैं दूं कि हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है इधर मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज में, जहां पर हमारी एक तो डिप्लॉयमेंट भी थी वहां पर डाटा सेंटर की, और उसके साथ उनके स्टाफ को हमने बेसिकली ट्रेन भी किया था। वहां पर हमने इसी तरह से एनटीसी बेसिकली एक ऐप को होस्ट कर रहा है जिसका नाम है ई ऑफिस ऐप। जितनी भी हमारे मिनिस्ट्रीज है ना, उसके अंदर अब फाइल सिस्टम जो है वो मैनुअल फाइल सिस्टम नहीं रहा, ट्रेडिशनल फिजिकल फाइल्स, उसमें अब एक एप्लीकेशन है ई ऑफिस के नाम से, जिसके जरिए तमाम तरह डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। उसको ऑब्वियसली जब ई ऑफिस है, इंटरनेट, कभी भी जब बात आपके इंटरनेट पे जाती है, वैन पे जाती है, तो आपका पैकेट कभी भी वो इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहता और सिक्योर नहीं रहता। सिक्योरिटी जो है ना कहीं किसी ना किसी अंदाज में, चाहे आपने वीपीएन, चाहे आपने इंक्रिप्शन कुछ भी किया हो, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इंटरनेट को इस्तेमाल करना जो है ना वो खतरे से खाली नहीं होता जब हम अपने मुल्की लेवल का डाटा कहीं पर ट्रांसमिट करने जा रहे हो, क्योंकि फाइल सिस्टम में सबसे असास मालूमात होगी। उसके लिए फिर एनटीसी से तमाम तर मिनिस्ट्रीज के दरमियान में ई ऑफिस ऐप जो है वो इंट्रानेट फाइबर के जरिए बेसिकली लैंड की गई, जहां पर इंटरनेट की कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो वो जितनी भी ब्रांचेज और उसके दरमियान में कम्युनिकेशन जो हुई वो स्टैटिक रूट्स दिए गए, बेसिकली स्टैटिक राउटिंग के जरिए उनकी कम्युनिकेशन हुई। तो ये हालांकि बहुत बड़ा रेंज, बहुत बड़ा एरिया आता है, इसके लिए स्पेसिफिक एरिया नहीं मैटर करता। फाइबर के जरिए आप जितने बड़े डिस्टेंस के ऊपर आप इंटरनेट के रूट्स के जरिए कम्युनिकेट करवा सकते हैं, करवाना चाहें करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रीवियस कुछ क्लासेस, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ पर ये आपके सामने एक टोपोलॉजी है जिसमें 4 डिफरेंट राउटर्स आपको नजर आ रहे हैं। हर राउटर के ऊपर हमने मार्किंग की हुई है कि रावलपिंडी
कराची, लाहौर है, कोयटा, ये 4 डिफरेंट राउटर हैं। इनकी लैन में कुछ स्विचेस लगे हुए हैं और आगे एंड डिवाइसेस लगी हुई हैं। यहाँ पर एंड डिवाइसेस से मुराद कोई भी आईपी बेस्ड डिवाइस, पूरा एक लैन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे ये एक पूरा एक इदारा है सिस्कॉम, लेट्स सपोज सिस्कॉम लाहौर, सिस्कॉम कराची, सिस्कॉम कोयटा, सिस्कॉम जो है ना, इसके अलावा रावलपिंडी, ये 4 सिस्कॉम की ब्रांचेस हैं। इनकी आपस में हमने कम्युनिकेशन करवानी है। अब इसके दरमियान में ये नहीं है कि यहाँ से तार निकली जाकर डायरेक्ट कराची जुड़ गई। इसके दरमियान में आईएसपी होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वैन। लेकिन हम जब पैकेट्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमने जिन जिन लेवल के ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमने उस तरह से टोपोलॉजी बनाई है कि हम कॉन्फ़िगरेशन, हम रूट्स, या फिर हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किस किस लेवल के ऊपर हम चलाएंगे, हमने क्या क्या काम करना है, हमारी क्या क्या ड्यूटीज होंगी बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर इस नेटवर्क को अगर हमने देखना है तो। पहले सबसे पहले हमने जो देखना था वो जो प्रीवियस क्लास में बात कर रहे थे, इस गेटवे, इसकी लैन से इनवर्ड यहाँ पर इंटरनल जो एरिया होता है, इस सारे यहाँ पर स्विचिंग की टेक्नोलॉजी को हमने देखा। अब हम यहाँ से इसकी ये वैन लेवल के ऊपर जो आईएसपी इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क है, आईपी एड्रेसिंग का थोड़ा अंदाजा है आपको? प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, क्लास ए बी सी डी, ठीक है। तो ये वो बेसिकली जो प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट आईपी आपको पता है लैन के अंदर काम आता है, एक लैन के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम आता है, जो कि जिसका यूनिक होना जरूरी नहीं होता, डिफरेंट लैंड्स के ऊपर सेम आईपी स्कीम चल सकती है। जैसे 192.168 वाली आईपी हमारे घरों में ज्यादातर हमें नजर आती है, हमारी डिवाइसेस को असाइन होती है क्योंकि वो प्राइवेट होती है। लेकिन पब्लिक आईपी जो इंटरनेट में चलती है, वो जिस एक नेटवर्क में जो मिली हुई है वो कहीं और नहीं मिल सकती, वो यूनिक हमारी आइडेंटिटी होती है। तो अभी हम उसकी मदद से ये वैन को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। टोपोलॉजी भी मैं ओपन करता हूँ, इसी तरह की हमने सिमुलेटर पे टोपोलॉजी बनाई हुई है। और इसी को थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे ना, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जहां पर हम इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और उन चीजों को भी देखेंगे, चूंकि मैन काम राउटिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर है, तो फिर ये मैं इसको इमुलेटर के ऊपर भी शिफ्ट करूंगा, या तो ईवेनजी या फिर जीएनएस, जहां पर मैं इंडिविजुअल पैकेट्स को कैप्चर करके आपको पैकेट्स का बिहेवियर और मल्टीकास्ट एड्रेसेस वगैरह के कौन सा प्रोटोकॉल कौन से एड्रेसेस के ऊपर काम करता है, और इन तमाम तर चीजों के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलें, तो अभी प्रीवियस क्लास में हमने इतना काम किया था कि इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना, आईपी एड्रेसेस डीएचसीपी के जरिए हमने असाइन किए और इनकी कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद फिर हमने रावलपिंडी के जो राउटर है, इसकी लैन में लगे डिवाइसेस को पहले डायरेक्टली कराची के साथ कम्युनिकेट करवाया इस रास्ते के जरिए, वाया कराची। फिर हमने कहा कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट कराची के साथ जो लिंक है वो ब्लॉक हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, रास्ते में कोई किसी तरह से तूफान आ सकता है, किसी भी तरह से हमारा ये रास्ता ब्लॉक हो सकता है, आईएसपी डाउन हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास बैकअप पाथ होना चाहिए, बेशक थोड़ा लेंथी पाथ हो लेकिन होना चाहिए। उसके लिए फिर हमने लाहौर, कोयटा, कराची की मदद से, इस रूट की मदद से, इस रास्ते से होते हुए हम लोगों ने आगे इस नेटवर्क तक कम्युनिकेशन करवाई, ठीक है। आप अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, आपकी बाइक है तो बेशक नेक्स्ट क्लास में आपकी हमारा नाम है ना आपका। आईटी की बेसिक ग्रुप आप ऐड करने और मुझे काम वगैरह ऐसा आईटी आईपी रिपोर्ट भी लाजमी है आपकी चलने। सिकंदर आपकी चूंकि घर जाने से जा सकते हाँ। चलें, तो ये सारा तरीकाकार था। उसके बाद फिर हम देखेंगे, आज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की बात करेंगे और सिमेट्रिक एसिमेट्रिक राउटिंग और लोड बैलेंसिंग की बात करेंगे आज की क्लास में हम लोग। उसके लिए हम टोपोलॉजी को ओपन कर देते हैं।
ठीक है, ये टोपोलॉजी है हमारे पास, जहाँ पर हमारे ये 4 राउटर्स हैं, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और कराची। रावलपिंडी की लैन में 192.168 से 10 वाला नेटवर्क चल रहा है, डीएचसीपी के जरिए डिवाइसेस को हमने आईपीज असाइन की हुई हैं। इसी तरह से कोयटा की लैन में ये नेटवर्क चल रहा है, लाहौर और कराची, जबकि इनके दरमियान में ये पब्लिक आईपीज चल रही हैं, 100, 101, 102 और 103। ये 4 नेटवर्क चल रहे हैं इन 4 वैन्स के दरमियान में। अब जो जो रूट्स हमने कॉन्फ़िगर कर दिए थे प्रीवियस क्लास में, उन रूट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। शो आईपी राउट की कमांड से, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि एल जो है वो लोकल को शो करता है, सी इसके कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस, और एस से मुराद स्टैटिक रूट्स। ये 3 चीजें अभी तक हमने बात की है स्टैटिक राउटिंग में। अब इसके बाद जब डायनेमिक राउटिंग में जाएंगे तो बाकी हम लोग इन साइंस को देखेंगे, अभी आपको यही नजर आएंगे, सी, एल और एस, कनेक्टेड, लोकल, और ये स्टैटिक रूट जो इसका अटैच है राउटिंग टेबल की एंट्री में 192.168.30.0। अब ये देखें कि जो भी रूट अटैच है, एक वक्त में हमारे पास अभी इनिशियली एक ही जो है ना रूट अटैच है, और दूसरी बात, जब हम यहाँ पर पिंग कर रहे थे 192.168, यहाँ से हमारी बात एंड हुई थी कि हम 192.168 डॉट यहाँ से 30 वाले नेटवर्क को, रावलपिंडी की लैन से लाहौर की लैन के एक डिवाइस जिसका आईपी है 192.168.30.2 पिंग कर रहे थे, क्या रिस्पांस था? अभी इनिशियली तो आर्प चलेगा, दोबारा से कोई पैकेट्स ड्रॉप होंगे। जी, अब रिप्लाई हमें आना स्टार्ट हो गया। जी, अब दोबारा से करते हैं। एक पैकेट हमें रिसीव हुआ, रिप्लाई आया हमारे पास, और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट, फिर पैकेट आया, और फिर हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट, यहाँ एक पैकेट आ रहा है, एक पैकेट ड्रॉप हो रहा है। जी, किधर गए प्रीवियस क्लास में जो स्टूडेंट्स, वो हैं ही नहीं। लास्ट क्लास भी हमने राउटिंग की नहीं ली इन लोगों की अनअवेलेबिलिटी की वजह से। क्या हुआ था, क्या रीजन था इस चीज का, बताएं सुफियान। क्यों एक पैकेट ड्रॉप हो रहा है और एक पैकेट जा रहा है, पैकेट सारे क्यों नहीं ट्रांसफर हो रहे? जी सुफियान। भूल गए? कासिम अब्बासी, आप क्यों नहीं रेगुलर हो रहे आजकल क्लासेस में? ये क्लियर है ये राउटिंग वाले टॉपिक्स आपके? सर मैं घर में नहीं हूँ, आउटसाइड हूँ, इस वजह से नहीं, थोड़ा काम की वजह से। जॉब पे जा रहे हो या छोड़ दिए? नहीं नहीं, वो कर रहा हूँ, बस उसी सिलसिले में थोड़ा सा आगे पीछे हूँ, इस वजह से जो है ना। अच्छा, ठीक है। अभी आपको देखने में लग रहा है ये टोपोलॉजी हमने बनाई हुई है, इसमें एक रास्ता यहाँ से, जब हम रिस्पांस देखते हैं तो एक पैकेट हमें रिसीव हो रहा है और एक नहीं रिसीव हो रहा है, क्या लॉजिक है इस चीज का?
या तो कोई भी ना पैकेट मिले या तो सारे मिले। कोई पैकेट मिल रहा है, कोई पैकेट नहीं मिल रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या लगता है आपको कासिम? जी सर, ये दूसरा रास्ता जो सर डाउन है ना, ये भी रजिस्टर है ना राउटर में हमारे पास। और नहीं इसमें जो है नहीं ना ये रजिस्टर्ड है, चेक करें, चेक करें यहाँ पर टोपोलॉजी में शो आईपी रूट, यहाँ पर एक ही पाथ हमारा वाया 100 100 100.2 ये वाला रास्ता, 100 100 100.2 ये रास्ता रजिस्टर्ड है, स्टैटिक राउट एक ही हमारी राउटिंग टेबल की एंट्री में अटैच है। फिर इसका सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दोनों का सेम होगा ना, तो लोड बैलेंसिंग कर रहे होंगे राउटर बाय डिफॉल्ट। ये रास्ता ये डाउन है ना, इंटरफेस ही डाउन है। राउटर स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये अच्छी है, जरूर है ये बात कि इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि पता चला सके कि रास्ते में कौन सी पोर्ट्स डाउन है और कौन सी नहीं, लेकिन कम से कम आपने डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का तो इसको पता होता है ना, तो ये डाउन है ये तो इसको पता है। लेकिन चूंकि स्टैटिक राउटिंग में हम जाने के रूट्स भी देते हैं, आने के रूट्स भी देते हैं, तो आप ये बताओ कि लाहौर में जो राउटर लगा हुआ है, इस राउटर में तो हमने ये इंटरफेस डाउन नहीं किया हुआ, और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो दोनों का सेम है। दैट्स वाई यहाँ जब वापसी का पैकेट आ रहा है, चूंकि रिप्लाई है, अभी ये जो पैकेट रिसीव हो रहा है ये रिप्लाई का पैकेट रिसीव हो रहे हैं सारे के सारे, तो रिप्लाई के पैकेट में जाते हुए तो सारे पैकेट्स यहाँ से बखैर वाफियत चले जाते हैं, लेकिन वापसी पे जब वही पैकेट आते हैं यहाँ से आते हैं, तो एक पैकेट यहाँ और एक पैकेट इधर से निकल जाता है। अब इस राउटर को ये नहीं पता कि ये पैकेट यहाँ से यहाँ और यहाँ जाकर यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है पैकेट। क्यों? कि स्टैटिक राउटिंग में राउटर्स को जस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस का पता होता है, अगर वो अप और डाउन होंगे, अगर डाउन होंगे तो अल्टरनेटिव पाथ चूज कर लेगा, और अगर अप होंगे तो उनके जरिए मैसेज भेजेगा। इस वजह से एक पैकेट हमारा इसलिए ड्रॉप हो रहा है कि जाते हुए तो सारे पैकेट इधर से जा रहे हैं, वापसी पे यहाँ पर स्टैटिक राउटिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना होता है, एडी वैल्यू 1। जी। स्टैटिक राउटिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। इस वजह से यहाँ पर जब सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू होती है तो राउटर्स जो हैं वो लोड बैलेंसिंग को प्रमोट करते हैं। अब इस इंटरफेस को भी हम अप करते हैं, आप देखिएगा कि दोनों रास्ते से हमारे पैकेट्स आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग इसकी, इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/1, इसको जैसे ही हम अप करेंगे, अब हम दोबारा से पैकेट भेजते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम आर्प की वजह से पैकेट ड्रॉप हुआ, अब कोई पैकेट ड्रॉप नहीं होगा। ये देखें, रिप्लाई हमें उसी नेटवर्क से आ रहा है, लेकिन अब हमें ये कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर लोड बैलेंसिंग हो रही है या नहीं हो रही? उसके लिए आप ये देखें, यहाँ पर टीटीएल की वैल्यू ये देखें, 124 126 124 126 टीटीएल होता है टाइम टू लिव। ये बेसिकली नंबर ऑफ होप काउंट्स के बारे में बताता है कि रास्ते में हमारे पैकेट जो गया और आया, रास्ते में कितने राउटर्स आए। अब जब पैकेट यहां से डायरेक्टली इस रास्ते से गया, तो एक और एक दो राउटर्स यहाँ पर, टोटल टीटीएल की वैल्यू 128 होती है, ठीक है। तो यहाँ जब इस रास्ते से डायरेक्टली पैकेट रिसीव हुआ तो यहाँ पर दो राउटर्स ड्रॉप हुए, इस वजह से टीटीएल की वैल्यू यहाँ पर हमें 126 रिसीव हुई। लेकिन जब इस रास्ते से पैकेट आया तो देखें 1 2 3 और 4 राउटर्स आ रहे हैं रास्ते में, इस वजह से पैकेट हमें 124 यहाँ पर टीटीएल शो हुई। तो एक पैकेट हमारा इस रास्ते से जा रहा है और एक पैकेट इस रास्ते से जा रहा है, और ये क्या वजह है इस चीज की? क्योंकि स्टैटिक राउटिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एडी वैल्यू ये इस चीज के बारे में बताती है कि एक पैकेट के अंदर एडी वैल्यू इस चीज के बारे में, ये बेसिकली राउट्स की मैनेजमेंट के लिए होती है कि हमने अगर किसी चीज के ऊपर जो है ना ओवरलैप या फिर पास रूट्स, मल्टीपल रूट्स हमारे साथ अटैच हो जाएं, तो इस केस के अंदर या फिर ओवरलैपिंग हो जाए, तो इस केस के ऊपर या फिर कहीं पर किसी भी चीज में दो चीजों के अंदर क्लैश आ जाए, तो हमें इसके अलावा क्या चीज चूज करनी है। जैसे सेम ही एक ही डेस्टिनेशन के लिए दो पाथ्स आ गए थे, अब दोनों पास में एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू भी सेम थी, इस वजह से उधर लोड बैलेंसिंग हुई। लेकिन हम क्या चाहते हैं,
अब जो जिस रास्ते से इस तरह से कभी बात औकाती है कि एक तरफ हमारे 3 राउटर लगे हुए हैं, एक तरफ 35 राउटर लगे हुए हैं, तो क्या वहां पर ये तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस सेम होगा, तो ये तो यही काम करेगा, एक पैकेट हमारा 3 राउटर्स वाले रास्ते से लेके आएगा, एक पैकेट हमारा 35 राउटर्स वाले रास्ते से लेके आएगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस तो नहीं है ना कि 35 राउटर्स, इसको ये समझे 35 से मुराद मल्टीपल, जो जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी है ज्यादा, लॉन्ग पाथ है। तो आमतौर पर हम यहाँ से अगर लाहौर जाना हो, कराची जाना हो, तो हम आमतौर पर शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करते हैं ना, शॉर्टेस्ट और रिलायबल पाथ होता है, और साथ ये भी देखते हैं वहां पर रश ना हो। ठीक है, रश वर और इन चीजों को मैनेज करने के लिए फिर हम डायनेमिक राउटिंग, एसडीएन और ये चीजें करते हैं। लेकिन अभी हम सिंपली रश को तो नहीं देखते, लेकिन यह है कि पाथ देखते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। लेकिन हम फिर इस केस में ये चाहते हैं कि हमारी लोड बैलेंसिंग ना हो, सारे के सारे पैकेट ही शॉर्टेस्ट रूट से जाएं। लेकिन इन केस शॉर्टेस्ट रूट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम के केस में, सॉरी एक सेकंड में एक कॉल उठा लूं फिर करते हैं। डॉक्टर अदील है हमारे, डॉक्टर अदील। जी जी, आवाज कह रहा हूँ, डॉक्टर अदील है। जी, नहीं उन्हीं के थ्रू मिलेगा। नहीं, डॉक्टर हसन को तो मैं बाय फेस जानता हूँ, लेकिन मैं कल विजिट करना है, मेरी मीटिंग है डॉक्टर अदील के साथ, तो फिर मैं उनके साथ भी उनसे रेफरेंस ले लूंगा डॉक्टर हसन का भी। डॉक्टर अदील अंजम, डीन आईटी डिपार्टमेंट QAU। जी जी। जी जी, नहीं आपको किस तरह से कोई कन्फ्यूजन है या कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे बता दें, जो भी चीज़ है खुल के बात करें। जी जी। हाँ हाँ, नहीं उनका इसके साथ कंसर्न कोई नहीं है, आप इस मामले में फिक्र ही ना करें, जो उनका इसके साथ एक तो कंसर्न नहीं है, दूसरा इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहें, और जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ ना, इंशाल्लाह आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल रहेगा ये। तो वैसे ठीक है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें इसमें। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फुल वहाँ पर मेरे पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, मैं कोई भी चीज़ जो है ना इजीली हैंडल कर सकता हूँ, इस वजह से आप फिक्र ही ना करें। ठीक है, डोंट पे। चलिए जी, मैं अभी क्लास करवा रहा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जी अच्छा, करिए है ना। नहीं, ऑनलाइन है स्टूडेंट ज़्यादा, सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े से लाडले हो गए, तो ऑनलाइन ही आते हैं। सॉरी यार, थोड़ा सा इंटरप्शन हुई, मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अभी फिलहाल पैरेलल लेके चलना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक। कल 4 PM चलें, आए फिर मिलते हैं हम। ठीक है, गुड, बेस्ट ऑफ लक, चलें, ये अच्छा हो गया। हाँ, नहीं वो तो मुझे आज भी मेरी बात हुई थी, वो यही कह रहे थे। चलें ज्वाइन करें कल, फिर हम देख लेते हैं उस चीज़ को। उसका फिलहाल कुछ नहीं हुआ, उसको आई थिंक नॉट रिकमेंड कर दिया। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा तो अभी हमारी लोड बैलेंसिंग हो रही है और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है।
और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अब हमने चूंकि प्रेफर करना है शॉर्टेस्ट पाथ को, लेकिन इन केस कोई रास्ता शॉर्टेस्ट पाथ का, जैसे अभी तो प्रीवियस क्लास में हमने बेवकूफ़ी वाला काम मैनुअली शट डाउन किया ना, मैनुअली खुद ब खुद तो नहीं शट डाउन, या हमें एक रास्ता बहाल करने के लिए दूसरा ऑन करना पड़ेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं करनी पड़नी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम इनकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस करेंगे। फिर जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वो राउटिंग टेबल में रहेगा, और वो एंट्री राउटिंग टेबल का पाथ रहेगी पार्ट, और उसी के जरिए हमारी ट्रांसमिशन होगी। लेकिन तब तक वो उसका पार्ट रहेगी जब तक कि वो लिंक और उस पाथ से हमारी कनेक्टिविटी हो रही है। जैसे ही वो लिंक डाउन होगा, ऑटोमेटिकली ही वो वाली एंट्री जो है वो राउटिंग टेबल से रिमूव हो जाएगी, और जो उसकी अल्टरनेट जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा थी, वो ऑटोमेटिकली आपका अल्टरनेट पाथ जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि अभी हमारा कौन सा पाथ, ऑब्वियसली इनिशियली हम प्रायोरिटी देंगे कि 100 वाले नेटवर्क से डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। हम इस पाथ को जो है ना इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से पहले हम अभी राउटिंग टेबल देखते हैं, राउटिंग टेबल में कौन कौन सी एंट्रीज मौजूद हैं। शो आईपी राउट, तो ये देखें दोनों एंट्रीज मौजूद हैं, 192.168.30 वाली भी /29 के साथ, और दोनों पाथ्स वाया, वाया से मुराद है बरास्ता, बरास्ता 100 100 100.2, और हम 101 101 101.2, ये दोनों रास्तों से अभी ट्रैफिक जा रही है। दैट्स वाई हमें एक पैकेट जो है वो 124 टीटीएल के साथ और दूसरा पैकेट 126 टीटीएल के साथ रिसीव हो रहा है। यानी कि सिंपली दिस इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग या लोड शेयरिंग। स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो लोड शेयरिंग का कहलाता है, जब सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के साथ हम लोग डिफरेंट रूट्स के जरिए पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक कम्युनिकेट करवाते हैं। नोट कर लें इस बात को। अब हम लोग सेम उसी कमांड को यूज करते हैं, आईपी रूट वाली। आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी क्या है हमारे पास, 192.168.30.0, और उसका सबनेट मास्क था 255.255.255 डॉट, क्या था सबनेट मास्क, /29 के साथ 248। जी सर 248 है। ठीक है, और अब हमने कौन से पैकेट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ाना है, कौन से रास्ते के लिए, इस रास्ते के लिए। इसलिए वाया हम लोग लिखेंगे 101.101.101.2, इस रास्ते के लिए हम जो है ना पैकेट को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस मैट्रिक फॉर दिस रूट, इसके लिए 1 जो है वो अभी बाय डिफॉल्ट मौजूद है। अब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू हम रख लेंगे ताकि इसको प्रेफर्ड ना किया जाए इनिशियली। तो 1 से 2 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, हम लेट्स सपोज 10 रखते हैं। इस तरह से हम लोगों ने एडी वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दिया। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को हमने बढ़ाया, अब शो आईपी रूट करें और राउटिंग टेबल में देखें, ये देखें 100 वाला रूट तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 101 का रूट जो है वो दूसरा जो लोड शेयरिंग करवा रहा था, वो रूट यहाँ से रिमूव हो गया। अब जो है वो पैकेट बाय डिफॉल्ट जो है ना सारे के सारे पैकेट इसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है, यही काम हमें ऑब्वियसली यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव, चूंकि पैकेट जाने और आने दोनों के रास्तों के ऊपर हमें चेक करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर जो है लाहौर वाला राउटर जो है, इसमें पहले देख लेते हैं ओ आईपी राउट। तो ये देखें, ये स्टैटिक रूट्स, ये दो पास हैं, एक 100 के रास्ते से और एक 103 के रास्ते से। 100 वाला रास्ता हमने ओपन रखना है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट 1 ही रहने देना है, और 103 वाला जो रूट है, इस रूट को हमने बढ़ा देना है 103 वाला। तो यहाँ पर हम कमांड यूज करेंगे कि मैंने आईपी डोमेन ऑन की, इट विल टेक्स लिटिल बिट टाइम, जस्ट वेट फॉर दैट।
आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी अब हमारा क्या होगा 192.168.10.0 और 255.255.255.248 और नेक्स्ट हमने 103 ये वाला रास्ता करना है। यहाँ पर क्या आईपी है 103.103.1 और यहाँ पर हमने डिस्टेंस लेट्स सपोज 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख लें, लेट्स सपोज 10 ही रख लेते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, लिंक भी डाउन नहीं हुआ और काम भी हो गया। देखें एक ही रास्ता राउटिंग टेबल में आ गया, दूसरी एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गई। अब जो भी पैकेट यहाँ से जाएगा आप देखेंगे लिंक सारे आप पे, लिंक्स कोई भी डाउन नहीं है, लेकिन जो राउटिंग टेबल में एंट्री जो पाथ है उसी पाथ चूज करेगा और उसी के जरिए कम्युनिकेशन करेगा। तो ये देखिए 30.2 को कर रहा है, ये देखिए 126 सारे के सारे पैकेट्स अब 126 यानी कि डायरेक्ट वाया 100 वाला जो रास्ता है रावलपिंडी से डायरेक्ट लाहौर के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है। अब इन केस फ्यूचर में कोई लिंक डाउन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो देखिएगा जैसे ये लिंक डाउन होगा इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, ये वाला डायरेक्ट कनेक्टेड जो लिंक है, तो ऑटोमेटिकली जो है ना राउटिंग टेबल से ये वाला पाथ रिमूव होकर जो अल्टरनेटिव बैकअप पाथ है वो शिफ्ट हो जाएगा। हमें दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एक ये काम हो सकता है, या फिर ये जो डायरेक्टली जो रास्ता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चूंकि जैसे ही ये जाता है ये इन्फिनिटी पे चला जाता है इसका, और इस वजह से ये राउटिंग टेबल से रिमूव हो जाता है ये पाथ। तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ाकर भी देख सकते हैं और ये लिंक डाउन कर भी देख सकते हैं। दोनों केसेस के अंदर ही ये बेसिकली अल्टरनेट पाथ को और 101 वाले जो रूट है इसकी एंट्री को अपने राउटिंग टेबल में ऐड करेगा। तो उसके लिए हम चूज करते हैं रिडंडेंसी पहले थी, हाँ यही होती है बैकअप रिडंडेंसी। रिडंडेंसी के प्रोटोकॉल्स भी हम पढ़ेंगे, HSRP VR हार्ड स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, ठीक है, VRRP, GLBP, ठीक है, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। कुछ सिस्को के प्रोप्राइटरी हैं, कुछ ओपन स्टैंडर्ड हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे पूरे, ठीक है, डिटेल में। चलें, अच्छा अब हम लोग इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 को जैसे ही डाउन करेंगे, यानी कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह से इंटरनेट डाउन हुआ, तो हमें इस राउटर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बढ़ाना या कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में वो पाथ जो है वो आ चुका होगा। चेक करते हैं, शो आईपी राउट, ये देखें 101 वाला पाथ जो है वो राउटिंग टेबल में आ चुका है। 192.168.30 वाले नेटवर्क को वाया 101 के नेटवर्क से कम्युनिकेट कर रहा है। यही तमाम, चूंकि एक साइड से डाउन है तो दूसरी साइड से भी डाउन है, तो यहां से भी अगर हम देखें आईपी राउट 192.168.10.30 और ये वाया 103 के रास्ते से जा रहा है। अब देखें टीटीएल की वैल्यू जो भी होगी हमें 124 शो होनी चाहिए, ठीक है, ये देखिए 124 टीटीएल की वैल्यू शो हो रही है। ये तो था लोड शेयरिंग को हमने कैसे खत्म किया। अगर आप अलाउ को रखना चाहते हैं तो उसको अलाउ रखें, और अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं तो खत्म भी करें। एक सेकंड, लाइट चली गई है, मैं देखता हूँ। इंटरनेट अगर मेंटेन रहता है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इंटरनेट स्टेबल रहता है तो ठीक है, आप जाएं बेशक। थैंक यू, ओके ऑफिस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सारा काम था। अब ये यहाँ तक बेनिफिट्स देखे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देखा, इसके बाद होती है एक एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक राउटिंग। सिमेट्रिक राउटिंग ये कहती है कि जिस पाथ से, जिस रास्ते से हमारा पैकेट जाए उसी रास्ते से हमारा पैकेट वापस अगर आए तो ये सिमेट्रिक राउटिंग होती है। अभी जैसे हम लोग अभी जो की है ये सिमेट्रिक राउटिंग है कि हमारा पैकेट जा भी इसी रास्ते से रहा है और वापस भी इसी रास्ते से आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक राउटिंग कहलाती है। और एसिमेट्रिक राउटिंग से ये मुराद है कि हमारा पैकेट जाए किसी और रास्ते से और आए किसी और रास्ते से। तो
जाना, ये इनमें जो है ना ज्यादा बेहतर कौन सी है, आपको क्या लगता है जी? अपनी अपनी राय दें। सिमेट्रिक राउटिंग बेहतर है नेटवर्क के अंदर, जिस रास्ते से हमारा पैकेट जाए उसी रास्ते से वापस रिस्पांस आए, वो बेहतर है। जैसे मैं अभी रावलपिंडी से कम्युनिकेट करवाना चाह रहा हूँ लाहौर को, लाहौर के जरिए डायरेक्ट, तो मैं लाहौर के जरिए मेरा पैकेट जा रहा है, वापस मुझे जवाब कोयटा से आ रहा है, क्योंकि अभी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कोयटा है। तो मैं मैसेज लाहौर के जरिए भेज रहा हूँ, मुझे जवाब कोयटा दे रहा है। मैं मैसेज सुफियान को के साथ कोई बात कर रहा हूँ, जवाब मुझे जो है वो कासिम दे रहा है। तो मुझे सुफियान ही जवाब दे वो बेहतर है, या कासिम के जरिए मुझे जवाब मिले वो बेहतर है? मुझे बताएं जरा, सुफियान और कासिम या फिर आप सारे लोग, कौन सी राउटिंग बेहतर रहती है, सिमेट्रिक राउटिंग या फिर एसिमेट्रिक राउटिंग? सिमेट्रिक सर। क्यों, क्या वजह है इस चीज की? सर अगर आपने मेरे से ही बात करनी है तो कासिम को क्या ज़रूरत है बीच में डालने की? असल बात यह है, असल रीजन यह है कि हमारा बेसिकली दरमियान में कोई जो जवाब देगा, जब हम सवाल किसी और से पूछ रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, तो वो जो जवाब कोई और देने वाला है वो बहरूपिया भी तो हो सकता है, वो स्नूपिंग अटैक भी तो हो सकता है, वो दरमियान में कोई इंट्रूडर भी तो हो सकता है। तो से हम पैकेट जाए उसी रास्ते से आए तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, उसमें फैब्रिकेशन के चांसेस कम से कम होंगे, उसमें इंटरव्यून के चांसेस कम से कम होंगे, उस पैकेट में मॉडिफिकेशन के चांसेस कम से कम होंगे। समझे बात को? इस वजह से जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैं इसमें वो सजेशन थी, आपने क्वेश्चन किया था, मेरे जेन में ये सिमेट्रिक इसलिए बेहतर आ रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर जिस पाथ से पहले पैकेट मेरा गया है, अगर वो पाथ किसी वजह से भी ज़्यादा उस पर लोड है, तो ऑल्टरनेट पाथ जब मेरे पास अवेलेबल होगा तो लेटेंसी जो है ओवरऑल मेरे पास नेटवर्क के अंदर रिड्यूस रहेगी, स्पेशली जब हम बड़े नेटवर्क की बात करते हैं और आईएसपी लेवल की बात करते हैं। नहीं, आप फिर डायनेमिक में चले गए ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं स्टैटिक राउटिंग के अंदर, एक जब लिमिटेड सिक्योरिटी और इन चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। जब हाई लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे और वहां पर डायनेमिक राउटिंग करेंगे, वहां पर हमारे पास और बहुत सारे सिक्योरिटी के फीचर्स मैकेनिज्म्स होंगे। वहां पर हम सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, अभी सिमेट्रिक एसिमेट्रिक हम स्टैटिक रूट हम कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं जब हमें अपने सोर्स डेस्टिनेशन पाथ्स हमारे क्लियर हों, आइडेंटिफाइड हों, स्पेसिफिक पाथ दें, उसमें फिर अल्टरनेट पाथ और स्पेसिफिक पाथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस सेंस में बात कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल भी बात करते हैं इंटरनेट के अंदर भी तो हमें जो है ना डीएचसीपी स्पूफिंग या फिर आईपी स्पूफिंग, स्नूपिंग, इस तरह के अटैक से बचने के लिए हम लोग जो है वो जो है ना मेजर रिक्वायरमेंट यही होती है, और टीटीएल को भी हम लोग इतना ही सेट करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो पाथ है उसी के जरिए हमें जब रिस्पांस मिले, और उससे ज्यादा जैसे ही टीटीएल एक्सीड कर जाए तो हमारा पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाए, ताकि किसी भी इंट्रूडर को इतना मौका ही ना मिले कि वो वहां पर किसी भी तरह की कोई फैब्रिकेशन कर सके। सर एक क्वेश्चन था मेरा में। जी सर क्वेश्चन ये था कि इंटरनेट की जो एक हॉप से दूसरी हॉप मूवमेंट हो रही होती है वो नेटिंग के बेस पे हो रही होती है, तो अगर इस केस के अंदर मेरा स्टैटिक राउट ऐड है बेशक, लेकिन मेरे पास अभी नेट में ये था कि मैं लाहौर से डायरेक्ट कराची चला गया था या इस्लामाबाद चला गया था, अब मेरे पास बीच में से पाथ कैंसिल हो गया है, तो वो किस बेस के ऊपर, क्या मतलब वो दोबारा अल्टरनेट पाथ उसमें से फाइंड आउट कर लेगा, क्योंकि नेट वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा हमारे पास। स्टैटिक रूट के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम स्टैटिक रूटिंग के को कंसिडर करते हुए क्वेश्चन है आपका, या जनरल क्वेश्चन है? जी जी बिल्कुल, नहीं नहीं सर, स्टैटिक राउट को ही हाँ, तो यही एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ स्टैटिक राउटिंग के केस में, कि लाइक अगर हमने इन केस इस लिंक को खुद ही डाउन कर दिया, और अब यहाँ पर ये पाथ है हमारे पास, इस पाथ के जरिए हम कम्युनिकेट ऑब्वियसली कंसिडर ये करते हैं कि ये ज़्यादा लॉन्ग पाथ है, ये इसकी निस्बत शॉर्टेस्ट पाथ है। तो यह सबसे बड़ा फ्लॉ स्टैटिक राउटिंग का यही है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं, जस्ट इनके पास इन्हीं की इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये लिंक डाउन हो जाता है तो
ये कोई और पाथ ही नहीं चूज करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके दिखाता हूँ। अभी गीगाबिट 0/0 को मैं ओपन करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, चले पहले वो बात मुकम्मल हो जाती है अच्छा था, लेकिन चलें ये भी जरूरी है। इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, इसको अप कर दिया। अब ऑब्वियसली दोबारा से राउटिंग टेबल में देखते हैं कौन सी एंट्री आ गई है। वो आईपी राउट करें तो ये देखें दोबारा से 100 वाली एंट्री आ गई है। क्यों? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस उसका कम था। लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को हम बढ़ा देते हैं। हम देखिएगा ये बड़ी टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम 100 वाले इस जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसके ये कंसिडर ये करते हैं कि यहाँ पर राउटर्स दरमियान में ज्यादा हैं, होप्स हम मजीद ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज वैसे डमी होप्स ऐड कर लेते हैं। ये कंसिडर करने के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए, ये सोचें ये सारे इस रास्ते में ये सारे कनेक्टेड हैं। अब इस रास्ते से 1 2 3 4 5 राउटर्स हैं, इस रास्ते से 1 2 3 4 राउटर्स हैं। इस पाथ को हम प्रेफर करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, इनको 10 ही रहने दो। यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं इस रूट के जरिए। आईपी देखिएगा क्या होगा। आईपी रूट डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 192.168.30.0 वाला नेटवर्क है। 255.255.255.0 .248 और उसके बाद नेक्स्ट हॉप का आईपी है इसका 100.100.100.2 और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हम लोग लेट्स सपोज इसका 50 रख लेते हैं। जैसे ही 50 रखेंगे शो आईपी राउट करें, देखिए 101 वाला पाथ जो है यहाँ पर आ गया। यही काम यहाँ पर करते हैं। आईपी राउट डेस्टिनेशन आईपी हमारे पास 192.168.10.0 255.255.255.248 और उसके बाद नेक्स्ट होप है इसके लिए 100.100.100.2 और डिस्टेंस इधर भी हम लोग 50 रख लेते हैं। क्या एरर आया? इनवैलिड नेक्स्ट होप। इसके लिए 100 था, 2 तो ये खुद है ना, तो 1 इसका नेक्स्ट होप था। ठीक है, अब करते हैं शो आईपी रूट। तो यहाँ पर भी 103 वाला रूट आ गया। अब ये रूट आ गया। अब देखें यहाँ पर कम्युनिकेशन, अब देखिएगा असल जो बात समझाने जा रहा हूँ। ये देखें अब सारे TTL 124 है इस रूट, लेकिन जैसे ये लिंक डाउन होगा आपको पता है इस तरफ शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर ये लिंक डाउन हो जाता है फिर क्या होगा? गीगाबिट ये जो यहाँ से पैकेट इधर आया, यहाँ से इधर आया, ऐसे गया, तो ये चूंकि इन राउटर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस ये वाला नहीं है। जैसे आपने पूछा कि यहाँ से अगर किसी शहर में कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर दरमियान में कोई लिंक डाउन होता है फिर ये क्या करेगा? तो ये गीगाबिट 0/0 अगर इसका गीगाबिट 0/0 अगर डाउन हो जाता है फिर देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस गीगानेट 0/0 किसी भी वजह से अगर ये शट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, अब देखिएगा अब क्या होगा। ये देखें रिप्लाई कहां से आ रहा है? 101 101 101 से आ रहा है। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यहां तक पैकेट आ रहा है, यहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन अब यहां पर क्या होना क्या चाहिए था? असल में तो इसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए था कि यहाँ पे जब ये लिंक डाउन हो गया है तो इधर शिफ्ट करे, लेकिन अब ये शिफ्ट नहीं कर सकता, ये कैपेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। अब ये सारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये सबसे बड़ा फ्लॉ होता है कि वहां पर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक हर एक नोड के ऊपर, हर एक होप के ऊपर नजर, ये खुद इसके अंदर कोई एल्गोरिदम, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता ऐसा जो कि डायनेमिक राउटिंग के अंदर जैसे होता है। नेबरशिप बनाना, नेबरशिप को मेंटेन रखना, हेलो मैसेजेस के जरिए कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना। तो ये एक प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के अलावा किसी और इंटरफेसेस की नॉलेज इनके पास नहीं होती। इस वजह से अगर डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के अलावा रास्ते में आने वाला कोई भी अगर रूट खराब हो जाता है तो ये आपके पैकेट्स को जाया करेगा, आपके पैकेट्स को डेस्टिनेशन तक नहीं जाने देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इंटरव्यू का
पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एक ये चीज, और दूसरी जो मैं आपको बता रहा था कि एसिमेट्रिक राउटिंग करते कैसे हैं। यहाँ पर पहली बात तो यह है कि सिमेट्रिक राउटिंग मैंने बता दिया कि वो बेहतर होती है, इसके बारे में ये कुछ नोट्स हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। ट्रैफिक जो सेम पाथ जब कमिंग डेस्टिनेशन के अंदर जाने और आने के लिए जब चूज कर रही हो तो वो बेसिकली सिमेट्रिक राउटिंग कहलाती है। और अगर जाने वाला पाथ और हो, आने वाला पाथ चेंज हो, तो वो एसिमेट्रिक राउटिंग कहलाती है। तो सिमेट्रिक राउटिंग को प्रेफर इसलिए किया जाता है एसिमेट्रिक राउटिंग के अंदर सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए। जैसे रिवर्स पाथ अगर हमारे पास डिफरेंट होगा तो अटैक होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं, उतने जो है ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि रिवर्स जो ट्रैफिक आई है क्या वो एग्जैक्टली सुफियान ने वो मैसेज किया है या कासिम जो है वो कोई इंट्रोडर अटैक है। क्योंकि मैसेज कोई सुफियान से पूछता हूँ कल आप क्लास, कासिम कहता है जी वो क्लास लेने आएगा। अब क्या पता कासिम दुरुस्त कह रहा है या नहीं कह रहा, उस इंफॉर्मेशन में कासिम ने अपने पास से कोई एडिशन की है या फिर डायरेक्टली सुफियान ने जो है ना वो बात की है। तो ये समझने के लिए सिंपल आप इसको इस तरह से समझ लें कि जो सिमेट्रिक राउटिंग होती है उसको प्रेफर किया जाता है जब हम स्टैटिक राउटिंग की बात करते हैं। तो अभी तो सिमेट्रिक राउटिंग हो रही है ना, जिस रास्ते से पैकेट जा रहा है उसी रास्ते से आ रहा है। एसिमेट्रिक राउटिंग में हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात यह है कि जाते हुए इस साइड का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम रखेंगे, इस साइड का बढ़ा लेंगे। यानी पैकेट हम चाहते हैं अगर जाते हुए इस रास्ते से जाए, आते हुए इस रास्ते से आए, तो जाने के लिए यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम कर लेंगे, यहाँ का ज्यादा कर लेंगे। वापसी पे यहाँ का ज्यादा कर लेंगे, यहाँ से कम कर लेंगे। तो क्या होगा, पैकेट जाएगा इस रास्ते से, आएगा इस रास्ते से। तो दिस विल बी कॉल्ड योर एसिमेट्रिक राउटिंग। तो सिमेट्रिक एसिमेट्रिक राउटिंग ये होती है। लोडिंग भी आपको पता चल गया। स्टैटिक राउटिंग है। अब देखें ना, अगर 4 राउटर्स के लिए हमने इतने जाने आने के पास दिए और वो भी सिर्फ रावलपिंडी की अभी लाहौर के साथ कम्युनिकेशन, अभी जब हमें कोयटा के साथ करनी पड़ेगी लाहौर की, तो वहां से ये सारे रूट जाने के भी आने के भी दोनों रास्तों से देने पड़ेंगे। तो ये इस तरह से सारे रूट्स हमें ऐड करना काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है। इसी तरह से डायनेमिक इन्वायरमेंट जहाँ पर हमारे रूट्स तब्दील होते रहते हैं, मल्टीपल राउटर्स लगे होते हैं, लोड शेयरिंग होनी होती है, तो वहां पर ये चीज जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमें रूट्स ऐड करने पड़ेंगे, तो ह्यूमन एरर के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम लोग जो है वो स्टैटिक राउटिंग को प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम सोर्स बेस्ड पर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग या फिर डायनेमिक राउटिंग, अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायनेमिक राउटिंग के हवाले से। आज की क्लास की एक और आखिरी बात, चूंकि हमने जब सबनेटिंग की बात की थी वहां पर समरी रूट या फिर डिफॉल्ट रूट की बात की थी। डिफॉल्ट रूट के बारे में थोड़ा सा देख लें, क्योंकि अब हम लोग ये चाहते हैं कि रावलपिंडी से आगे जब हम लोग पाथ दे रहे हैं किसी भी एक डेस्टिनेशन का, तो हम एक एक होप के जरिए दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक ही डिफॉल्ट रूट दे दें ताकि सारे के सारे यहाँ पर 10 रूट्स हैं, 10 इंटरफेसेस हैं, तो सारे कॉन्फ़िगर्ड हो जाएं। तो उसके लिए फिर हम सुपरनेट, सबसे बड़ा सुपरनेट या फिर समरी रूट जो है ना ऐड कर देंगे। समरी रूट कौन सा होता है, 0.0.0.0। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये तमाम तर डेस्टिनेशन को मैच कर लेगा। इसके लिए हर एक डेस्टिनेशन को हमने इंडिविजुअली नहीं मैच करवाना पड़ेगा। ये हमारे गेटवे पेरीमीटर डिवाइसेस की वैन के आगे कॉन्फ़िगर्ड होता है। ठीक है, ये 0.0.0.0/0 से मरा दिया है कि आईपीवी और उसका सबनेट मास्क भी, सारी चीजें 0000 रखें। तो दिस इज द बिगेस्ट सुपरनेट एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट राउट एंड इट विल बी गिवन कॉन्फ़िगर इन राउटर, फायरवॉल, गेटवे, पेरीमीटर डिवाइसेस, बाउंड्री डिवाइसेस के अंदर ये कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि तमाम डेस्टिनेशन आईपीज को मैच कर दिया जाए, ताकि ट्रैफिक, कोई भी ट्रैफिक, इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक जो हमारे नेटवर्क के लिए नेटवर्क के ऊपर ब्लॉक ना की जाए। हाँ, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई पॉलिसीज हैं तो वो अलग बात है, या फिर इस तमाम में से कुछ खास ट्रैफिक को हम ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसको हम डिनाई कर सकते हैं, उसके ऊपर हम ACL अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर एक सर्वर को इंडिविजुअली रजिस्टर्ड करवाना, जैसे ये समझे कि ये सर्वर ही है, ये एक सर्वर को भी हम रूट करवा सकते हैं उसका रूटर, तो हर एक को जैसे अभी हम मैनुअली करवा रहे हैं बड़ा मुश्किल काम है, तो उसके लिए हम डिफॉल्ट रूट ऐड कर लेते हैं, तमाम डेस्टिनेशन को मैच कर जाता है
उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या इदारों के अंदर कुछ टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या ऐसी कोई वेबसाइट्स जो होती हैं वो ब्लॉक होती हैं, तो उनको हम ACL की मदद से ब्लॉक कर सकते हैं पॉलिसी लगाकर। लेकिन उसके अलावा अगर तमाम तर डेस्टिनेशन को हम एक ही कमांड के जरिए मैच करवाना चाहें तो वो उसके लिए डिफॉल्ट रूट, समरी रूट होता है। इसके बारे में आप सबको अच्छी तरह से लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये देखें हमारे पास इतनी ज़्यादा ट्रैफिक्स हैं, 10.0.0, 10.13, ये आप देखें मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं। इन सब के बजाय जब हम इतने नेटवर्क्स को 1 बाई 1 रजिस्टर्ड करवाने के लिए या फिर राउटिंग टेबल में ऐड करवाने के बजाय जैसे ही हम एक डिफॉल्ट रूट ऐड करेंगे तो सारे के सारे डेस्टिनेशन रूट्स ऑटोमेटिकली आपके राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये बेनिफिट होता है डिफॉल्ट रूट या समरी रूट का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली स्टैटिक राउटिंग का। इसके बेनिफिट्स भी देखे, इसके फ्लॉज भी देखे। नेक्स्ट हम यहाँ से आगे चलेंगे डायनामिक राउटिंग से। अब स्टैटिक राउटिंग को लेके जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं या जूनियर स्टूडेंट्स हैं, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो प्लीज़ पूछें, ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मैनुअल देखें, आपने प्रॉब्लम्स देख ली कि 10 राउटर्स हैं रास्ते में, तो सभी के ऊपर हम स्टैटिक पाथ करना पड़ेगा सेट, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो उसके बरक्स अगर हम जो है ना देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, डायनेमिक राउटिंग में क्या ऐसे बेनिफिट्स हैं कि ये जो स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये इतने ज़्यादा चैलेंजेस को वो कवर कर रहा है, और इंटरनेट लेवल के ऊपर कैसे डायनेमिक राउटिंग इंप्लीमेंट होती है, यूज़ होती है, तो वो तमाम तर चीज़ें गहराई में जाकर हम देखेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी स्टैटिक राउटिंग बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी लोगों के लिए असाइनमेंट है कि अभी तो जस्ट मेरी जो है वो कम्युनिकेशन रावलपिंडी से जो है ना लाहौर के तक है। आपने समरी रूट नहीं ऐड कर रहा अभी, वो बहुत आसान है। सारे राउटर में जाके समरी रूट ऐड कर लो तो सब कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन आपने अभी यूज करना है स्टैटिकली, इसी तरह से हर एक की डेस्टिनेशन के पास जाने आने के देकर इनकी कम्युनिकेशन करवानी है। और मुझे नेक्स्ट क्लास में जिसको भी मैं कहूँगा स्क्रीन शेयर करके मुझे शो करवाए, तो उसको फिर शो करवाना पड़ेगा, या फिर आप टोपोलॉजी बनाकर इनके रिजल्ट्स जो हैं वो मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप में भी भेज सकते हैं या पर्सनल में भी भेज सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो भी मैं आपकी पर्सनली जो है ना चेक कर लूँगा। ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी तो डायनेमिक राउटिंग आपको क्लियर होगी, ठीक है। चलें जी, मेरे ख्याल में क्वेश्चन कोई नहीं है किसी का, ये सारी चीज़ें क्लियर करें। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जी जी पूछें। सर एसिमेट्रिक राउटिंग स्टैटिक राउट के अंदर कहीं इस्तेमाल होती भी है वैसे? नहीं नहीं समझ आई, क्या रिपीट करें दोबारा? आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज सर? हाँ अब बोलें प्लीज। मैं ये कह रहा था सर कि एसिमेट्रिक राउटिंग की जब हम बात करें तो क्या स्टैटिक राउटिंग के अंदर ये कहीं इस्तेमाल भी होती है? इसकी कोई एग्जांपल है भी सही? अभी हमने शुरू की क्लास पहले जब लोड शेयरिंग हो रही थी तो वो समहाउ एसिमेट्रिक राउटिंग भी कला रही थी। हमारे पैकेट्स जो है ना कुछ किसी रास्ते से जा रहे थे और किसी रास्ते से आ रहे थे। तो और इसके अलावा हम जब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें कि इंफॉर्मेशन आस्क एंड रिस्पॉन्स, तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक जब प्रोटोकॉल्स हों, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स हो कि इस रास्ते से हमें पैकेट चला तो जाए लेकिन रिसीव ना हो, तो उस केस के अंदर फिर हम एसिमेट्रिक राउटिंग कर सकते हैं अप्लाई। लेकिन ज़्यादातर हम जो कॉन्फ़िगर की है वो जो है ना सिमेट्रिक राउटिंग ही हमने देखी है और कॉन्फ़िगर की है हम लोगों ने, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि सर जिस तरह आपने बताया स्टैटिक के अंदर तो मेरा ख्याल है कि 30-25 की ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती भी नहीं है। तो जनरली अगर देखा जाए ये नॉर्मल वर्किंग की हम बात करें। जी दूसरा सर एक वैसे ही इससे एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में आया था कि वो हम अक्सर देख रहे होते हैं कि वो उसके अंदर ये बता रहा होता है कि यार आप अगर इसका आईपी एड्रेस चेक करें तो वो उसमें कह रहे होते हैं इसका आईपी एड्रेस बाउंस कर रहा है, कभी एक लोकेशन पे जा रहा है कभी दूसरी लोकेशन पे जा रहा है। अब पॉइंट पर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन जस्ट वैसे ही अपने कॉन्सेप्ट के लिए दूसरों क्या है सर वो रिलेटेड टू ये स्टैटिक राउट्स होते हैं कि वो डिफाइन करके खुद वो मूव करा देते हैं या वो कुछ और होता है? नहीं, आप आईपी के से रिलेटेड, आईपी जो फ्लोटिंग आईपी होता है या जो आईपी अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है उससे रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं। एक्चुअली डिस्टॉर्शन मुझे पता नहीं क्यों लग रही है कि आपकी डिस्टॉर्शन है, मुझे बात पूरी सही तरह से समझ नहीं आती है।
सर बिल्कुल मैं यही पूछ रहा था आईपी की मूवमेंट ऑफ फ्लोटिंग से रिलेटेड। हाँ वो नहीं नहीं, उसका स्टैटिक राउट के साथ नहीं ताल्लुक होता। वहां पर ये होता है कि वो आईएसपी लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डायनेमिक राउट कहीं पर जो है ना लिंक्स आईएसपी लेवल के ऊपर जब अप डाउन हो रहे होते हैं तो वहां पर फिर आईपी वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसका स्टैटिक राउट के साथ नहीं ताल्लुक होता। क्योंकि आईएसपी और उस लेवल के ऊपर जो भी मैक्सिमम जो होती है ना कम्युनिकेशन, वो डायनेमिक राउटिंग के जरिए होती है। और वहां पर जो बीजीपी जब चल रहा होता है ना, तो वहां पर भी राउटिंग डायनेमिक होती है, लेकिन उनके जो जस्ट नेबरशिप स्टैटिक हम लोग बनाते हैं। तो इस वजह से जो इसका कंसेप्ट जो है ना उसके डायरेक्टली स्टैटिक रूट के साथ नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा।